नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में सीएनजी कार का जो रेस चल रहा है ना, बहुत तेज हो गया है। मतलब हर ब्रांड अपना सीएनजी कार लॉन्च कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड प्रीमियम कार्स भी, एक्सेल 6, ग्रैंड विटारा जैसी कार सीएनजी में आने लगी है। तो लोग भी ना कंफ्यूज हो गए भाई कि कौन सा खरीदे। अब मान लो आप ग्रैंड विटारा खरीदने जा रहे हो तो भाई आपको 1 से सवा लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। सीएनजी के लिए एक्सेल 6 लेने जा रहे हो तो सीएनजी के लिए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। एल्ट्रोज लेने जा रहे हो तो भाई यहाँ पर लोग कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए हैं कि जिनको नहीं भी सीएनजी की जरूरत है ना, वो भी सोच रहे हैं कि हम सीएनजी ले लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। लेकिन भाई आप एक बार कैलकुलेट करो कि आप क्यों सीएनजी ले रहे हो। क्योंकि आपको अभी के स्टेज में आपको सस्ता पड़ रहा है। मतलब आपने लोन पे कार ले ली 15 लाख रुपए की, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरा 3 रुपये किलोमीटर चल रहा है कार, लेकिन आप 15 लाख तो ऑलरेडी लोन ले चुके हो ना। तो मैं सिंपल पॉइंट्स में ना आपको सीएनजी का कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक सीएनजी यूजर हूं, तो मैं एकदम यूजर रिव्यू दूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि भाई ऐसे करने से ऐसे होता है। प्रैक्टिकल बेसिस पे बताऊंगा कि यार मुझे फील हुआ कि भाई सीएनजी लेने के बाद की रियलिटी क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो चीज कर लो, अगर आप सीएनजी ले चाहते हो तो आप देख लो कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर। मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे सीएनजी पंप है नहीं है, आपको ऑफिस जाना है नहीं जाना है, कितना है। ठीक है, अगर पंप आपको हर जगह मिल रहा है दिल्ली एनसीआर के जैसे तो अच्छा है। वो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको आप जरूर डिफाइन कर लो। क्योंकि हर जगह पंप नहीं मिलती। अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या इशू आती है। ठीक है, दूसरा है कि भाई आप देख लो कि पर्पस क्या है कार लेने का। मतलब आपको ऑफिस जाना है या आपको सिर्फ फैमिली वीकेंड्स पे निकालना है, कब निकालना है, पर्पस चेक कर लो कि आपका पर्पस, एग्जैक्ट पर्पस क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि आपने कार ले ली, हफ्ते में आप 2 दिन ऑफिस जाते होगे, कई लोग 3 दिन जाते हैं, हाइब्रिड का मॉडल है, सब डिपेंड करता है। आज के टाइम में सिनेरियो अलग अलग है। तो आप उस पर्पस को डिफाइन कर लो एग्जैक्टली पेपर्स के ऊपर कि मैक्सिमम मैं इतना किलोमीटर चला सकता हूं अगले 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर, या महीने 1 साल के अंदर। ठीक है, वो पर्पस डिफाइन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको अच्छे से इवेल्यूएट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है प्राइस। अब ये देखो कि आप कहाँ रहते हो। देखो गुरुग्राम में ना आई थिंक 87-88 रुपीज़ का सीएनजी पड़ता है, एंड दिल्ली एनसीआर में 80 रुपीज़ का पड़ता है, गाजियाबाद में 83 का पड़ता है। तो हर जगह डिफरेंट प्राइस है। तो आप ना चेक करो भाई कि आपके एरिया में कहाँ कितना प्राइस है। इनफैक्ट कई जगह तो 90-92 के आसपास भी सीएनजी का प्राइस है। तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सीएनजी का प्राइस जैसे इंक्रीज हो रहा है ना, अब तो पेट्रोल के एक तरफ से स्टक हो गए हैं, लेकिन सीएनजी का भाई बैक टू बैक इंक्रीज ही हो रहा है। एक टाइम था कि सीएनजी 50% से ज़्यादा पेट्रोल कम था, तो उस टाइम अलग सिनेरियो था सीएनजी का। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। देखो मैं एक सीएनजी यूज़र हूँ, मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलता हूँ सीएनजी को लेके। तो भाई इसमें ना मुझे 80 रुपये किलोमीटर, 80 रुपये की गैस पड़ती है दिल्ली एनसीआर में। तो उसके हिसाब से मुझे ये 3-3.5 रुपये किलोमीटर मैं चल लेता हूँ आराम से। अगर ट्रैफिक कम है तो 3.25 भी हो जाती है ये, लेकिन बम्पर टू बम्पर में भी ना 3.5 आराम चलती है। लेकिन अगर वही मैं पेट्रोल में चलता तो 7 रुपये मिनिमम तो चलती बम्पर टू बम्पर। मतलब 50% का आपको अभी भी इसमें मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, 80 रुपये के हिसाब से अगर सीएनजी है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि यही एक मेन कारण है जिस वजह से हम कार खरीदते हैं कि हमें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव पॉइंट नहीं है सीएनजी लेने का, और कुछ सिनेरियो नहीं बनता है। ये हो गया। अब मैं निगेटिव बता रहा हूँ कि मुझे लेने के बाद समझ आया कि क्या रियलिटी है क्या रियलिटी नहीं है। देखो सबसे पहला रियलिटी ना, जब हम सीएनजी लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कितना भी चला लेंगे, कहीं भी चल जाएंगे, 2000-3000 तो ऐसे चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, देखो पर्पस डिफाइन करो कि अब ये सोच लो कि मिनिमम तो मेरा इतना चलेगा ही चलेगा, एंड मैक्सिमम इससे नहीं चल सकता। मेरे साथ भी वही सिनेरियो है कि मैंने सोचा कि 1500-2000 चलेगा, लेकिन अब स्टार्टिंग में कुछ टाइम बहुत चल गया, अभी कुछ टाइम से बहुत कम चल रहा है। तो अब तो मैंने लाख रुपए दे दिए हैं। अब मेरे साथ एक ही प्रॉफिट है कि भाई मैं जब भी निकलता हूँ तो चलो 3.5 रुपये किलोमीटर हिसाब से गाड़ी चल रही है, ओके है। लेकिन कब तक? लेकिन 3.5 रुपये के लिए मैंने लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे दिया। तो ये भी एक सिनेरियो है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है मेरे लिए कि अगर कम चल रही है तो, अगर फिर से मेरी ज़्यादा चलने लगी, 1 साल के अंदर मेरा 1 साल या 2 साल, 1 साल और 2 साल के बीच में अगर मेरा पैसा रिकवर हो गया तो मेरे लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे ये लगेगा यार 1,20,000 तो फालतू के ही चले गए। ठीक है, तो खरीदने से पहले इस पॉइंट को जरूर अच्छे से बारीकी से चेक करो कि आप कितना गाड़ी ड्राइव करोगे, कितना आएगा, कैलकुलेटर निकालो। आप एक चीज चेक करो कि भाई इतना मुझे प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तभी सीएनजी पे स्विच करो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है बूट स्पेस। देखो बूट का अलग सिनेरियो है। टाटा ने तो बूट का सिनेरियो ही खत्म कर दिया कि भाई सीएनजी में बूट नहीं आएगी, तो लोग टाटा की तरफ जाएंगे। तो बूट स्पेस बहुत
खतरनाक सिनेरियो है जो आज तक सीएनजी भी नहीं आई थी। पहली बार हिस्ट्री में टाटा ने कर दिया कि भाई अब तुम्हें बूट स्पेस में मिलेगा। तो लोग एक निगेटिव पॉइंट था, अब ये खत्म कर दिया टाटा ने। लेकिन यही है कि अभी दूसरे ब्रांड्स ने इसको अपनाया नहीं है, मे बी अपना ले। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब आप सीएनजी लेते हो तो आप ये सोचते हो यार मुझे ना जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर 300 किलोमीटर है, ₹3.5 के हिसाब से तो आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई साहब ऐसा होता नहीं है, 1000 रुपये में वहाँ पहुँच नहीं पाते। पता है क्यों? जब आप दिल्ली से निकलते हो तो आप सोचते हो हम रास्ते में सीएनजी डलवा लेंगे, फ्यूल करा लेंगे, लेकिन जो सीएनजी पंप की अवेलेबिलिटी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, वो बहुत कम हो जाती है। एंड जहाँ आपको सीएनजी मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं गया था तो भाई सीएनजी पंप एक तो मिले नहीं, अगर मिले तो उस पर इतना रश होता था कि मैं अब वहाँ वेट नहीं कर सकता हूँ। आधे घंटे में वेट कर रहा हूँ सीएनजी लेने के लिए दिल्ली से जयपुर जाने के लिए, तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं रश कम भी है, मैं आधा घंटा 15 मिनट मैंने लगा भी दी, फिर फैमिली को उतारो, बच्चों को उतारो, उसके बाद अब सीएनजी फिलअप करवाओ, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो मेरे साथ जितनी बार भी ऐसा हुआ है, मैं जितनी बार बाहर जाता हूँ ना, बस वो 200 किलोमीटर जाने टाइम में, एंड जब दिल्ली वापस आता हूँ तभी मैं सीएनजी डलवा पाता हूँ, क्योंकि फैमिली ना काफ़ी परेशान होती है। काफ़ी बार मैं बोलता भी हूँ यार तुम लोग उतरोगे क्या, कोई उतरना नहीं चाहता, सब थका होता है। तो भाई ये जो आप बाहर वाला सिनेरियो ना, इसको तो मतलब एक मोमेंट के लिए इसको दिमाग से निकाल दो कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे आते हो तो सीएनजी आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, अगर मिल भी आती है ना तो भाई इतना रश होता है, इतना रश होता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी का पता नहीं, लेकिन मेरे पास जितना बार गया है हमेशा ही ऐसा होता है कि भाई रश रश रश। तो आज के डेट में मेरे साथ ऐसा सिनेरियो है कि अगर 11,000 मेरी कार चली है ना, तो 11,000 सीएनजी पर नहीं चली है भाई साहब, सिर्फ 7 से 8,000 सीएनजी पर चली होगी जो सिटी में चली है। उसके बाद जितना भी चला है ना वो पेट्रोल पे ही चला है। तो कहीं ना कहीं मैं डाउन द लाइन अभी तो मैं लॉस में ही जा रहा हूँ ना, कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो सीएनजी का कोई मुझे फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ, मान लो मैं 500 किलोमीटर जा रहा हूँ तो उसमें 200 किलोमीटर सीएनजी पे गया, लेकिन अगला 400 किलोमीटर तो मुझे पेट्रोल पे जाना है, प्रॉपर प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि लॉन्ग ड्राइव पे भी ना आपको सीएनजी का ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना सीएनजी रिलेटेड, आपको सीएनजी लेना है, किसी भी टाइप का आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको कर दूंगा। ओके, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।